नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। साइक्लोन यास का असर भले खत्म हो गया हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में तूफान जारी है। यास चक्रवात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के वक्त सीएम ममता बनर्जी के साथ शुरू हुए टकराव के बीच में अब राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय आ गए हैं। बंगाल के टॉप नौकरशाह अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली ट्रांसफर को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में ठन गई है। सीएम ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी को रिलीव करने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने इस मसले पर पीएम मोदी को 5 पेज की चिट्ठी लिखी है। अपने पत्र में ममता ने कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है। ममता ने साफ इनकार कर दिया है कि राज्य सरकार इस संकट के समय में अपनी चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ सकती है और नहीं छोड़ रही हैं। ममता बनर्जी ने लिखा कि हमने अपनी आपसी समझ, लागू कानून और वैध परामर्शों के आधार पर ही उनकी सेवा विस्तार का फैसला लिया था। बंगाल के सीएम ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की अपील को माना था और चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया था, लेकिन अब फिर रुख को बदला गया है। बता दें कि बंदोपाध्याय को आज सुबह 10 बजे दिल्ली को रिपोर्ट करना था, लेकिन मुख्यमंत्री की चिट्ठी ने साफ कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे और कोविड संकट के दौरान अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बंगाल पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी की समीक्षा बैठक रखी गई थी। पीएम की बैठक में ममता बनर्जी के साथ चीफ सेक्रेटरी पहुंचे तो थे, लेकिन 30 मिनट की देरी से, इतना ही नहीं थोड़ी देरी में ही दोनों वहां से चले गए। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में ममता की खाली कुर्सी की तस्वीर ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस बैठक के कुछ घंटों बाद केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि 31 मई को ही बंदोपाध्याय मुख्य सचिव पद से रिटायर हो रहे थे, लेकिन 24 मई को ही राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। अब केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर अफसर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो केंद्र का फैसला ही माना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।